जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के क्लास वन में हम ये जान चुके थे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अनुसूचियों ही के बारे में जानेंगे कि संविधान में जो वेतन सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड अनुसूची में राष्ट्रपति का कितना है, उपराष्ट्रपति का कितना है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कितना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना है, और बाकी जितने भी अधिकारी हैं उन सबका कितना वेतन है, कौन शपथ ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। अनुसूची अनुसूची 7 में जो शक्ति का विभाजन है उसमें कितनी शक्तियां संघ सूची को मिली है, कितनी राज्य सूची, कितनी समवर्ती सूची और समवर्ती सूची, और एक का क्या था, अवशिष्ट सूची, उसमें क्या क्या विषय है, इस सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान समझते हैं उसी को आगे करते हुए अनुसूची अनुसूची एक में क्या लिखा था, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या था, वेतन। तो हम समझते हैं कि राष्ट्रपति का कितना वेतन है, राष्ट्रपति का कितना वेतन है, उपराष्ट्रपति का कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है। और फिर देखेंगे उपसभापति का वेतन कितना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का कितना वेतन है। फिर हम देखेंगे, ये हो गया उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष। फिर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। ये हो गया मुख्य न्यायाधीश का, और ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन। यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सीएजी का वेतन। अगर सरकार कोई भी खर्चा करती है तो वो पूरा खर्चा क्या क्या में हुआ है वो सीएजी को सौंपती है, और नॉर्मल आदमी कोई खर्चा करता है तो सीए को सौंपता है। ये हो गया इसका वेतन, सीएजी। और फिर उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। आरबीआई के, यहाँ पे एक और होगा, आरबीआई का गवर्नर का सैलरी, गवर्नर का कितना वेतन है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कितना वेतन है। तो अब देखते हैं। पहला तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। फिर उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, उपसभापति और लोकसभा उपाध्यक्ष का सैलरी कितना है, 3,50,000। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना है, 2,80,000। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का कितना है,
2,50,000 और यूपीएससी अध्यक्ष, ये सब सर्वोच्च न्यायालय के, आरबीआई गवर्नर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबका कितना वेतन है? 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, आरबीआई डिप्टी गवर्नर और यूपीएससी के सदस्य का कितना है? 2,25,000। तो वेतन जो अनुसूची 12 अनुसूची में दूसरा है अनुसूची, उसमें वेतन के बारे में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का कितना वेतन, उपराष्ट्रपति का कितना वेतन, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, आरबीआई का अध्यक्ष, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी सदस्य का कितना वेतन है। तो ये पहला हो गया, राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यसभा में जो बैठता है उसको उपराष्ट्रपति बैठते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, उपसभापति लोकसभा उपाध्यक्ष 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, यूपीएससी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का और सीएजी आरबीआई गवर्नर का 2,50,000 और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, यूपीएससी सदस्य के 2,25,000। आप अब आगे देखते हैं। अनुसूची 30 में क्या लिखा हुआ है? शपथ। अब हम देखेंगे कि कौन शपथ ले सकता है, कौन शपथ नहीं, कौन शपथ लेगा, कौन शपथ नहीं लेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड में क्या है? शपथ। अब शपथ तो जान गए कि शपथ अधिकारी को लेना है, लेकिन किसको नहीं लेना है ये पूछता है। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ नहीं लिया जाता है। इनको पूछेगा क्वेश्चन कि कौन शपथ नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या। 5 में क्या है? एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य को विशेषाधिकार, और 7 में शक्ति का विभाजन, यही मेन है, शक्ति का विभाजन। इसी को बताने के लिए फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे शक्ति का विभाजन। पहले हम ये देख रहे 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों की संख्या, 5 में एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, 6 में पूर्वोत्तर राज्य को विशेषाधिकार, 7 में शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन को हम और थोड़ा देखते हैं डीप में। शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7 में क्या था? शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन, 7 में शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन में पहला संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी कितने विषयों पर? तो टोटल 100 विषयों पर। इस 100 विषयों में क्या क्या आता है? सेना, वायुयान, अगर हवाई जहाज कहे राज्य सरकार की हम भी अपना रखेंगे तो ये कहेगा बिहार वाला मेरा इधर से उड़ेगा, राजस्थान वाला कहेगा मेरा उधर से उड़ेगा, ऐसे करके सब करने लगेंगे। सेना, वायुयान, नोट छापना, बैंकिंग और क्या? बंदरगाह, पोस्ट ऑफिस आदि, मतलब और भी बहुत सारे हैं। तो सेना, वायुयान, नोट, बैंकिंग, रेल, ये सब क्या है? संघ सूची। इस सब पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं? 61, पहले थे 66, 5 को इसमें से करके इसमें डाल दिया गया। 61 विषय में क्या क्या आ जाएगा? पुलिस हो गया, कृषि हो गया, साफ सफाई सबका काम, मतलब छोटे छोटे विषय जो है
राज्य सरकार को दे दिया गया है राज्य सूची में कृषि, पुलिस, साफ सफाई, परिवार नियोजन। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इसमें पहले कितने विषय थे? 47 थे। तो ऐसा किया गया कि केंद्र सरकार सोची कि इसमें से जो 5 विषय हैं उसको हम अपना में मिला लेते हैं। अगर अपना में मिला लेंगे तो इतना राज्य सरकार है सब लड़ने लगेगा। तो इससे बढ़िया उसने दिमाग लगाया कि 5 वो इसमें जो विषय है इसमें से इसमें डाल दिया। अब समवर्ती सूची में तो दोनों कानून बना सकते हैं, तो दोनों कानून बनाएंगे तो जिसमें अगर दोनों में एक ही विषय पे कानून बना रहे हैं तो उसमें किसका कानून मान्य होगा? संघ सूची यानी केंद्र केंद्र सरकार का। तो वो तो वही आखिरकार केंद्र ही सरकार के अंदर में आया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया संघ राज्य सूची से? तो कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसमें से 5 को संघ सूची राज्य सूची से 5 विषय को किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। और वो 5 विषय कौन कौन है? तो पहला डाला गया शिक्षा, शिक्षा। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। और तीसरा है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है माप तौल, माप तौल। और चौथा है वन्य एवं वन्य जीव अभयारण्य। और पांचवा है न्याय प्रशासन, प्रशासन, न्याय प्रशासन। तो 5 विषय को राज्य सूची से 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। कौन कौन है? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, न्याय प्रशासन। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य सूची से 5 विषय को, मतलब जितना आप जान रहे हैं उतना वो बता देगा। राज्य सूची से 5 विषय को 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया। तो वो कौन कौन विषय हैं जिन्हें डाला गया? तो पहला शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, न्याय प्रशासन। और इस सूची में जो अब नया नया आ रहा है, परमाणु ऊर्जा, एआई, फेसबुक, व्हाट्सएप, कम्युनिकेशन, ये सब अवशिष्ट सूची में जाएंगे। और इसके बाद यही चीज बताने के लिए ये फिर से रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। और फिर क्या है? ये तो हो गया शक्ति का विभाजन। और 8 में क्या है? भाषा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, देवरी, मैथिली, संताली, ये सब भाषा है। 22 किसमें है? किस अनुसूची में है? 8। किस अनुसूची में है? 8 अनुसूची में। 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल, 11 में पंचायत, 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 12 में नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। तो इस तरह हमने अनुसूची को कम्प्लीटली डीपली में पढ़ चुके हैं। 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। कितने विषय थे जिसको संघ सूची राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? तो 5 विषय कौन कौन थे? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन। तो इसी के साथ अब हम आगे भाग 1 की तरफ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।